मैंने तो फ़िल्म देखी ही नहीं है। सरकार ने देखी होगी, उसके बाद लगा होगा कि ये फ़िल्म जो है पब्लिक में जाने से एक सही मैसेज नहीं देगी या उससे कुछ गलत मैसेज जा रहा है या नेगेटिविटी होगी, कुछ भी। मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर तेलंगाना सरकार ने फ़ैसला लिया होगा, क्योंकि मुझे तो उस मूवी के बारे में मालूम नहीं। बस इतना मालूम है ये खुद विवादित है, इनकी फ़िल्में विवादित होती हैं, सिर्फ़ एक लाइमलाइट में बनने के लिए हर तरीके की वो बात करती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कह रही हैं। अभी मैं उनका इंटरव्यू एक देख रही थी जिसमें वो कह रही थी राम कोविड, वो राम कोविड नहीं, रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति मोदी जी द्वारा बनाए गए, फिर उन्हें दुरुस्त किया गया कि नहीं, उनसे पहले भी एक दलित जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। सो बहुत सी चीजें हैं उनकी विवादित। अब उन्होंने भाजपा को भी विवादों में डाल दिया। अब भाजपा कह रही है प्रधानमंत्री जी की हम जातिगत जनगणना जो है आने वाले समय में कभी कराएंगे, पर वो भाजपा की सांसद है, मंशा साफ कर गई एक इंटरव्यू में कि जाति जनगणना नहीं होगी, है ना। और उससे पहले भी फिर किस माफी लिखित में मांगनी पड़ती है भाजपा को कि उनकी सांसद ने किसानों को बलात्कारी हत्यारा बताया और ये बताया कि ये पूरा आंदोलन चीन और अमेरिका की शय पर हो रहा था। ये सब चीजों से भाजपा इत्तेफाक नहीं रख रही, तो मुझे लगता है उनकी मूवी से तेलंगाना सरकार कैसे इत्तेफाक रख सकती है। बहुत गलत बयान दिया किसी को भी। ये बयान जो है कि हमारे अन्नदाता किसान दिल्ली के दहलीज पर अपनी फसल का उचित दाम मांगते हुए 700 किसान शहीद हुए, है ना, कुर्बानियां दी, और आप उनकी कुर्बानियों का अपमान करते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि वो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं और एक साजिश के तहत भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए कर रहे थे। तो बिल्कुल उनमें एक गुस्सा है, रोष है, और उनका अधिकार बनता है लोकतंत्र में अपने इसका गुस्सा है या उनकी नाराजगी का जो है वो इजहार करना। और उम्मीद है इससे वो सबक लेंगी और इन अपनी बातों को वो दोहराएंगी नहीं। उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है वहीं तक रखें, बेहतर है। लेकिन जो वो शब्दों में बाहर आएगा और तीर बनकर अगर लोगों की जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, तो फिर वापसी में उनको सामना करना पड़ेगा। आपने देखा एक वो आई थिंक चंडीगढ़ या किसी एयरपोर्ट पर थी और एक महिला जो पुलिस में वहां पे सिक्योरिटी में थी, उनमें भी एक समय पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी माँ किसान है और वो आंदोलन में थी और उसको ये इसने 500 रुपए में बिकने वाला कुछ कहा था, और उसमें कितना समय तक उसने अपना गुस्सा उस सिक्योरिटी महिला ने दबा कर रखा हुआ था। लेकिन उसने फिर हाथ उठाया, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। बट मजबूर मत करिए लोगों को, उकसाइए मत। मैं बार बार कहूंगी, कभी आप धर्म के नाम पर उकसाते हैं, कभी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, और फिर आप खुद तो सिक्योरिटी और सुरक्षा के घेरा ले लेती हैं डर के मारे, लेकिन ये कि देश में आग लगा जाती हैं वो चीजें। देखिए पूरे असम के अंदर अभी हमने देखा बाढ़ आई है, लोगों को न्याय नहीं है, वहां पर हर तरीके का जो है चीजें हो रही हैं, और उनको लगता है कि ये नमाज को 2 घंटे की रोक कर बहुत कुछ वो असम में बदलाव ला सकते हैं। तो देखते हैं। पर सच्चाई ये है कि असम के मुख्यमंत्री जो धार्मिक उन्माद, जहर, नफरत, 2 धर्मों को बांटने का काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं ये सब करके वो भाजपा आरएसएस की गुटसे की विचारधारा का समर्थन करते हुए दिखेंगे, सबको खुश कर देंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। यही उनकी कोशिशें हैं। इसीलिए उनकी जो हरकतें हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे जिसने संविधान की शपथ ली है, और जो संविधान हर जाति हर धर्म को बराबरी का हक, अधिकार, उसके धर्म के मुताबिक उसे उसका जो है अनुसरण करना, उस पर आस्था में विश्वास है, वो करने की बात करता है। लेकिन आप एक धर्म विशेष को अगर इस तरीके से निशाने पर लाएंगे और सोचेंगे अपनी कुर्सी को बचा लेंगे, आपकी कुर्सी शायद हो सकता है कुछ महीने बच जाए, लेकिन आप देश को, असम को जो है वो धार्मिक उन्माद की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें कहिएगा बहुत छोटी चीज है, ये आपको भी मालूम है। असल कौन है उसके पीछे? ताकत चीन है, जिसके सामने आपने घुटने टेके हुए हैं। चीन पूरी तरह से हमारी सरहदों के अंदर आ चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें सबूत के तौर पर हैं कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, और आप उनसे बातचीत करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। पाकिस्तान तो चीन की कठपुतली है, छोटा सा मोहरा है। आप बहुत ज्यादा बड़ी बात करके अपना सीना 56 इंच का चौड़ा मत करिए, लाल आंख चीन को करके दिखाइए। बड़ा दुश्मन जो है या देश के अंदर जो कुछ भी चीन के पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है या जो कुछ भी है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, सब कुछ चीन है। ये उन्हें बताइएगा जिससे आपकी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। भाग लूंगा, 2 मतलब है इसके। उन्होंने कहा मैं भाग लूंगा, क्यों? क्योंकि 2 बार पूर्ण बहुमत मिलता है आपको, स्थिर सरकारें डबल इंजन की बनाते हैं, और फिर आप नहीं भागते, लोग आपको भगाते हैं।
आप भगाते हैं, आपको 400 सीटें पार का वायदा था ना, पूर्ण बहुमत नहीं दिया मोदी जी, सही कह रहे हैं। अब आप भागेंगे, अब आप भागेंगे और आपको लोग भगाएंगे। और आपको ये भी जो टेन्योर तीसरी बार मिला है ना, बैसाखियां हैं महाराष्ट्र में, जहां पर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, जैसे ही वहां सरकार आपकी लोग वहां से आपको चलता करेंगे ना, दिल्ली में भी आपकी सरकार और आपकी कुर्सी 5 साल पूरे नहीं करने वाली, क्योंकि अब देश में जो कुछ भी हो रहा है वो अब लोगों ने ठान लिया है कि अब आपको जाना है।